और मॉर्निंग प्राइम में अब बात उत्तर प्रदेश की, जहां रामपुर और मुरादाबाद सीट पर समाजवादी पार्टी के भीतर जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। दरअसल मंगलवार को समाजवादी पार्टी के एसटी हसन ने मुरादाबाद से अपना नामांकन भर दिया था और इसके बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने उनका टिकट काट दिया। उनकी जगह पर समाजवादी पार्टी की नेता रुचि वीरा को मुरादाबाद से टिकट दे दिया गया। यानी कि अब मुरादाबाद सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर रुचि वीरा नामांकन करेंगी। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश से रुचि वीरा को टिकट देने की पैरवी आजम खान ने जेल से की थी। आजम खान ये चाहते थे कि रुचि वीरा को मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी उम्मीदवार बनाया जाए। इसके बाद ही अखिलेश यादव ने नामांकन भरने के बाद भी मुरादाबाद से एसटी हसन का टिकट काट दिया। तो जबरदस्त घमासान मचा हुआ। एसटी हसन काफी अनुभवी नेता है समाजवादी पार्टी के और उन्होंने बाकायदा अपना नामांकन भर दिया था, लेकिन उनके नामांकन भरने के बावजूद आजम खान की पैरवी पर रुचि वीरा को वहां से एक तरह से टिकट दिया गया है, टिकट काट दिया गया एसटी हसन का। अब वो नामांकन भरेंगी तो इसको लेकर अब जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। मुरादाबाद से किस तरह से आप देखें कि अब तक का एसटी हसन का सफर कैसा रहा है, क्या कुछ उन्होंने वहां पर पोस्ट जो है वो संभाली हैं और एक बार फिर से उन्होंने नामांकन भरा था, लेकिन उनका टिकट ऐन वक्त पर काट दिया गया। उनकी जगह रुचि वीरा को टिकट दिया गया है। और फिलहाल मुरादाबाद सीट को लेकर समाजवादी पार्टी के नेताओं की निगाहें टिकी हुई हैं। दावा यह है कि एसटी हसन का टिकट काटने का बड़ा असर भी ऐसे में पड़ सकता है। लेकिन एसटी हसन को टिकट मिलने के बाद भी आजम खान ने मुरादाबाद में कैसे पूरी की पूरी बाजी पलट दी, जरा वो आपको बता दें। 4 दिन पहले अखिलेश यादव ने सीतापुर जेल जाकर आजम खान से मुलाकात की थी, उनसे भेंट की थी और ऐसे में दावा है कि आजम खान ने मुरादाबाद और रामपुर लोकसभा सीट पर अपनी राय अखिलेश यादव को बताई। सूत्रों की माने तो मुरादाबाद से आजम खान ने अपनी करीबी रुचि वीरा को टिकट देने की पैरवी की। उधर एसटी हसन ने मंगलवार को समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर, कैंडिडेट के तौर पर मुरादाबाद से अपना नामांकन कर दिया। इस बीच नामांकन के बाद मुरादाबाद से एसटी हसन का टिकट काट दिया गया और फिर उनकी जगह रुचि वीरा को टिकट देने का ऐलान कर दिया गया। सूत्रों की माने तो आजम खान ने रामपुर से अखिलेश यादव को चुनाव लड़ने के लिए कहा, लेकिन माना यह जा रहा है कि अखिलेश यादव रामपुर से तेज प्रताप यादव को उम्मीदवार बनाना चाहते हैं। तो अब आपको बता दें कि पूरा किस तरह से पूरा घटनाक्रम है, कैसे एसटी हसन ने अपना नामांकन भर दिया था मुरादाबाद से, अब उनकी जगह रुचि वीरा को कैंडिडेट बनाया गया, वो नामांकन दाखिल करेंगी। तो जबरदस्त घमासान मचा हुआ और ये सब कुछ हुआ है आजम खान की पैरवी के बाद। अमित सिंह हमारे साथ जुड़ गए। अमित, एसटी हसन काफी अनुभवी नेता है समाजवादी पार्टी के, अपना नामांकन भर देते हैं और ऐन वक्त पर उनको उनका टिकट कटता है, उनकी जगह रुचि वीरा को टिकट दे दिया जाता है, वो नामांकन भरेंगी। काफी इंटरेस्टिंग हो रहा है यहां पर। या बिल्कुल, मुरादाबाद और रामपुर सीट दोनों काफी इंटरेस्टिंग हो गया है आम जनता के लिए कि समाजवादी पार्टी किसको चुनावी मैदान में उतार रही है। देखिए, मुरादाबाद तो साफ हो गया है, रुचि वीरा होंगी चुनावी मैदान में, लेकिन रामपुर सीट आजम खान भले ही सीतापुर जेल में बंद है, लेकिन इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है जिस तरीके से आजम खान के कहने पर मुरादाबाद सीट का टिकट, एसटी हसन का टिकट काटा गया है, तो आजम खान का कद समाजवादी पार्टी में अभी भी कितना बड़ा है, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सीतापुर जेल जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और उसके बाद एसटी हसन का टिकट कट जाता है। और सूत्र हमारे ये बताते हैं कि आजम खान ने ही पैरवी की थी रुचि वीरा के कि रुचि वीरा को टिकट दिया जाए। इसके अलावा अमित, लेकिन अमित, एसटी हसन जो है वो अपनी बात पे कायम है, अड़े हुए हैं। वो ये कह रहे हैं हमने उनसे कोशिश की कि हम उनसे बात करें, लेकिन वो फोन पर तो आने को तैयार, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि वो मुरादाबाद से पीछे हटने वाले नहीं है, यानी यहां घमासान होकर रहेगा। जाहिर तौर पे घमासान होकर रहेगा और एसटी हसन, किसी को ये नहीं लगता। मुरादाबाद की कई जनताओं से मेरी बातचीत हुई, कई लोगों से फोन पे बात हुई, उनका साफ साफ ये कहना था कि एसटी हसन अडिग हैं। वो उनका कहना है कि भले ही पार्टी उनको टिकट ना दे वो, लेकिन वो मुरादाबाद से इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ सकते हैं। अब रामपुर लोकसभा पे आइए तो आजम खान चाहते हैं, जो हमारे सूत्र बताते हैं, आजम खान ने सीधे मैसेज कन्वे किया अखिलेश यादव को, वो भी जेल में। आजम खान चाहते हैं, हमारे सूत्र ये बताते हैं कि अखिलेश यादव खुद रामपुर लोकसभा चुनाव से लड़े, लेकिन अखिलेश यादव वहां रामपुर से चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। अखिलेश यादव चाहते हैं कि तेज प्रताप यादव, जो उनके परिवार के सदस्य हैं, वो चाहते हैं कि तेज प्रताप यादव वहां से चुनाव लड़े। तो ऐसे में रामपुर और मुरादाबाद दोनों को लेकर घमासान जारी। अगर एसटी हसन इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ते हैं तो फिलहाल एसटी हसन अभी सांसद है, बहुत अनुभवी नेता है, लगातार वो मुरादाबाद में मेयर भी रहे, तो ऐसे में उनका जो ग्राउंड जीरो पे लोगों से टच है, 1 to 1 जिस तरीके से। बिल्कुल अमित, बने रहे आप हमारे साथ। तो अब देखना होगा, चूंकि एसटी हसन जो है वो इस बात पर अड़े
अड़े हुए हैं कि वो मुरादाबाद से ही चुनाव लड़ेंगे। तो अब इस स्थिति में क्या होता है, कैसे इस पूरी प्रॉब्लम का हल निकालेगी समाजवादी पार्टी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मुरादाबाद सीट को लेकर समाजवादी पार्टी के नेताओं की निगाहें टिकी हुई हैं। दावा यह है कि एसटी हसन का टिकट काटने का बड़ा असर भी पड़ सकता है। लेकिन एसटी हसन को टिकट मिलने के बाद भी आजम खान ने मुरादाबाद में कैसे बाजी पलट दी, जरा वो आपको बता दें एक बार फिर से। कैसे 4 दिन पहले अखिलेश यादव ने सीतापुर जेल जाकर आजम खान से मुलाकात की थी, भेंट की थी, और दावा है कि आजम खान ने मुरादाबाद और रामपुर लोकसभा सीट पर अपनी राय अखिलेश यादव को बताई थी। लेकिन अब जो है वो अड़े हुए हैं इस बात पर एसटी हसन की वो अगर चुनाव लड़ेंगे तो वो मुरादाबाद से ही लड़ेंगे। तो अब देखना होगा अब क्या होता है ऐसे में। तो अभी भी एक तरह से देखा जाए तो ये मामला फंसा हुआ है। वहीं उत्तर प्रदेश की रामपुर लोकसभा सीट को लेकर भी समाजवादी पार्टी में असमंजस बरकरार है। इस सीट पर भी समाजवादी पार्टी ने अभी तक अपना कैंडिडेट तय नहीं किया है। कहा जा रहा है कि इस सीट पर उम्मीदवार तय करने के लिए खुद अखिलेश यादव ने सीतापुर जेल में जाकर आजम खान से चर्चा की थी, और आजम खान ये चाहते हैं कि खुद अखिलेश यादव रामपुर सीट से चुनाव लड़े, जबकि अखिलेश यादव चाहते हैं कि इस सीट पर तेज प्रताप यादव चुनाव लड़े। इधर यह भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि मुरादाबाद से एसटी हसन का टिकट काटने के बाद समाजवादी पार्टी उन्हें रामपुर लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतार सकती है। जहां तक रामपुर लोकसभा सीट का सवाल है तो यही माना जाता है कि इस सीट पर आजम खान की मर्जी, उनकी पसंद के कैंडिडेट को ही समाजवादी पार्टी टिकट देती है। तो देखना होगा इन दोनों सीटों पर अभी क्या सामने निकल कर आता है। रामपुर सीट पर समाजवादी पार्टी अभी तक कोई उम्मीदवार तय नहीं कर पाई है। क्यों नहीं कर पाई है, जरा इसे भी हम आपको समझा दें। और एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी में टिकट को लेकर सिर्फ उठोवल देखने को मिल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मथुरा से चुनाव प्रचार का आगाज करने जा रहे हैं। चुनाव प्रचार शुरू करने से पहले सीएम योगी श्री कृष्ण जन्मभूमि में दर्शन करेंगे, पूजा करेंगे। दोपहर करीब 12 बजे प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में शिरकत भी करने वाले हैं योगी आदित्यनाथ। और उसके बाद चुनावी शंखनाद के बाद सीएम योगी दोपहर 1 बजे मेरठ के लिए रवाना हो जाएंगे। तो आज मथुरा से एक तरह से अपना चुनाव प्रचार का आगाज करने जा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। अमित हमारे साथ, हमारे सहयोगी सीधे लखनऊ से जुड़ रहे हैं। अमित, एक तरफ सिर्फ उठव्वल जारी है, रामपुर मुरादाबाद कौन चुनाव लड़ेगा, समाजवादी पार्टी में ये सब कुछ हो रहा है, और दूसरी तरफ बीजेपी ने एक तरह से पूरे इलेक्शन मोड में वो आ गई है। आज चुनाव प्रचार का आगाज करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जी हाँ, बिल्कुल पंकज, यही फर्क है समाजवादी पार्टी और बीजेपी में। एनडीए को देखिए तो एनडीए सभी छोटे दल बड़े दल एक प्लेटफॉर्म पे आके चुनाव प्रचार शुरुआत कर चुके हैं। चाहे वो संजय निषाद हो, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर हो, एनडीए के जो घटक दल हैं उत्तर प्रदेश में, वो अपने चुनावी क्षेत्र में आज से खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाएंगे मथुरा। वहां पर भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद लेंगे और फिर वहां से चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। वहां से उनका चुनावी जनसभा का आगाज होगा। उसके बाद मेरठ, फिर गाजियाबाद, इस तरीके से एक दिन में 3-4 जनसभाएं, लोगों से मिलने का जो कार्यक्रम है वो योगी आदित्यनाथ का तैयार हो चुका है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ फर्स्ट फेज का जो नॉमिनेशन का डेट आज खत्म हो रहा है, आखिरी दिन है। ऐसे में अभी भी हम देखिए तो रामपुर सीट पर किस तरीके से अटकलें लगाई जा रही है कि कौन होगा वहां से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार। मुरादाबाद सीट पर हम घमासान देख रहे हैं, किस तरीके से घमासान हो रहा है। एसटी हसन बोल रहा है कि हम मैदान छोड़ने का नाम नहीं ले रहे। ऐसे में अटकलें ये लगाई जा रही है कि डेंट होने जा रहा है मुरादाबाद में, उस डेंट को कम करने के लिए हो सकता है कि समाजवादी पार्टी जो है एसटी हसन को रामपुर से चुनावी मैदान में उतार दे, एसटी हसन को खुश करने के। लेकिन ये सब अभी फिलहाल कयास है, लेकिन जाहिर तौर पर अगले 1-2 दिन में साफ हो जाएगा कि रामपुर से चुनावी मैदान में कौन होगा। जी बिल्कुल, तो जैसा कि अमित हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ मथुरा, फिर मेरठ और फिर उसके बाद गाजियाबाद में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में शामिल होंगे।